हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, तो यानी कि जांच करना है। क्वेश्चन दिया है, जांच करें कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा राइट साइड ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि इसी सूत्र को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। यानी कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इस रूप में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। अगर नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण के पद में नहीं है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, यानी कि एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए, उसी फार्मूला पर हम इसे बैठाएंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसी फार्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1 है, तो हम x को हम मान लेंगे a और 1 को मान लेंगे b। ठीक है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर इस रूप में आ गया। जब इस रूप में आ गया है तो इसे हम इस रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो a का हमने मान क्या है यहाँ पर रखा, x रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर फार्मूला में प्लस है तो सिंपली देंगे प्लस, और यहाँ पे 2ab है, यानी कि 2 है तो लिखेंगे 2। a का मान देखिए यहाँ पर है x और b का मान क्या दिया है यहाँ पर 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, अब क्या है आगे प्लस का b स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस b का मान है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बराबर। अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा x में एक बार करना है, एक बार 2 का गुणा 3 में करना है। ठीक है, तो 2 का गुणा हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस, अब 2 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है जी, अब देखिए अगला स्टेप में क्या करते हैं, यानी कि x का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 में x से गुणा करेंगे 2x होगा, और 2x में 1 से गुणा करेंगे तो ये सिंपली ज्यों का त्यों होगा। ठीक है, प्लस अब 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो ये भी होगा 1 बराबर, आगे जो पद है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे इधर वाला जो राइट साइड जो पद है इसे हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे जो राइट साइड जो संख्या है इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए साइन कुछ नहीं है तो समझिए प्लस का है, जब प्लस का साइन है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 6 है, इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो अब इधर बराबर के इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो सिंपली लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2x प्लस में है और यहाँ पे 2x माइनस में है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये वाला भाग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस का 1 और प्लस का 6। अब इसे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम मिलाएंगे, क्या यह द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर द्विघात समीकरण का फार्मूला है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ये वाला मान मिल रहा है, यानी कि ये द्विघात समीकरण का मतलब जिसका घात 2 हो। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर आया है इसमें इसका घात क्या है, 2 है, और यहाँ पे 7 बराबर 0, यानी कि इस रूप ये किसको दर्शा रहा है, द्विघात समीकरण को दर्शा रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, अतः
यह द्विघात समीकरण में है। ठीक है, क्या है? द्विघात समीकरण में है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो यानी कि एक बार x से इसमें पूरा में गुणा करेंगे, फिर एक बार -3 से इस पूरा में गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x को लिख दिए और यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करना है? -3 का गुणा करना है, फिर इसी 2x प्लस 1 में। ठीक है, अब आगे क्या है? बराबर का साइन है तो बराबर देंगे। अब यहाँ पर x में x से गुणा करेंगे तो ये सिंपली होगा x स्क्वायर, प्लस का साइन है देंगे प्लस। अब x में 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 5x। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे x में 2x से, तो यहाँ पे अचर पद 2 है तो सिंपली लिखेंगे 2, और यहाँ पे चर पद यानी कि x और x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पर यानी कि ये दोनों बेस सेम है और बीच में गुणा का साइन है तो पावर जुट जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, और यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ये 1 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस का साइन है देंगे प्लस, फिर x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अब आगे माइनस का साइन है, माइनस देंगे, 3 में 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, फिर -3 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, बराबर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 है तो इसे लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? प्लस में x है और यहाँ पर ये माइनस में 6x है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, तो यानी कि हम 6x में से 1x घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस का मान ज़्यादा है, और आगे माइनस का 3 है तो लिखेंगे माइनस, और इधर जो राइट साइड जो पद है इसे हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, यानी कि जो प्लस में होगा उसे माइनस में कर देंगे, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा ये इधर पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी कि प्लस है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस है तो ये भी सिंपली क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। लिखेंगे 5x, तब इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर घातांक 2 है और यहाँ पर भी घातांक 2 है, यानी कि 2x स्क्वायर में से हम एक x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2x स्क्वायर है, उसमें से एक x स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक x स्क्वायर बचेगा, यानी कि एक में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -5x और यहाँ पर -5x, माइनस माइनस तो होता है प्लस, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस का, और 5x और 5x को जोड़ देंगे तो सिंपली होगा 10x। ठीक है, अब आगे क्या बचा? माइनस का 3, लिखेंगे 3 बराबर का 0 है तो 0। अब देखेंगे क्या यह द्विघात समीकरण को फाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण का रूल को पालन कर रहा है। यहाँ पे इसका घात क्या है? 2 है, और बाकी सब का सब यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तब हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण में है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमें एक टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपका है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इसे जांच कीजिए और हमें बताइए क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।